इरिगेशन के पास हम देखेंगे तो बस इतना छोटा ही यही है कि जो हमारी नदियां हैं, हमारे दरिया है, उनके रख रखाव की ही जिम्मेदारी है। तो अगर वो नहीं हो पा रहा है, हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारी सरकार ने एक इदारा बनाया है, वहां पे जिम्मेदार बैठे हैं, तो तब ये चीजें हैं जिनमें हम डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं। दूसरा, जो यहाँ पे हमारा टाउन के बीचों बीच जो है ट्रैफिक का जो जाम है, उसके लिए कई साल से यहाँ की जो ट्रेडर्स फेडरेशन है या सिविल सोसाइटी है, वो ये सजेशन दे चुकी है कि एक रिंग रोड होना बहुत जरूरी है, और उस रिंग रोड की बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन उस पर भी काम नहीं हो पाया। ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन के हवाले से कुछ बेहतरी आई है म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा, लेकिन जहां हम और कुछ जैसे यहाँ की जरूरत है, जो नीड है, वो अभी पूरी नहीं हो पा रही। लोगों को यहाँ पे फार फ्लांग एरिया है, कल बर्फबारी, यहाँ पे 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ती है। मैंने कल भी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ दरबार में भी ये कहा कि यहाँ पे 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ती है, जब वो छतों से नीचे आती है तो 9 फुट बन जाती है, और उस 9 फुट बर्फ में एक पहाड़ बन जाते हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि एक मेल्टिंग मशीन आई है, बाहर है फॉरेन में, अगर उस जैसी कोई मशीन हमें मिल जाए जो उस बर्फ को वही मेल्ट कर दे, तो लोगों की जिंदगियां आसान हो जाएगी। जैसे अभी हमारी सरकार को वो बर्फ लिफ्ट करने के लिए लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है, अगर वो मशीन आ जाती है तो हम उन खर्चों से बचेंगे, हमारी सरकार उन खर्चों से बचेगी। तो कई चीजें हैं डेवलपमेंट के हिसाब से जिनमें हम अभी बहुत पीछे हैं। टाउन हेडक्वार्टर की बात करें तो उसमें उतना ज्यादा हम, ये जरूर है कि हमारी सरकार पिछले कुछ सालों से बहुत कुछ अच्छा कर रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल हम मानते हैं सही हुआ है, बहुत अच्छी चीजें हुई है, लेकिन अगर हम टाउन हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी जो नजरअंदाजी पिछले 70 साल से थी, नजरअंदाजी की जो शिकायत थी, वो उस शिकायत का इजाला अभी 100% तो हम कहते हैं नहीं हुआ है। हम अपनी सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारी उन शिकायत पे भी गौर करें, उनके इजाले के लिए भी काम हो, और जो यहाँ पे हमारे कुछ चुगलखोर जो गुमराह कर रहे हैं, जो हमारी डेवलपमेंट में रोड़े अटकाते हैं, उन पे भी देखा जाए कि कहाँ पे कई जमानों से कई लोग बैठे हैं, कई इदारों में बैठे ही हैं, वो जाते ही नहीं हैं, और उनकी वजह से जो है हमारे जो डेवलपमेंट के काम है उनमें बड़ी दिक्कत आती है। राइट सर, मैं मिस्टर मंसूर मागरे साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ। पावर कर्टेलमेंट इन शोपियन, आप सिविल सोसाइटी के चेयरमैन हैं, उस लिहाज से कुछ रोशनी डालिए। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूं सर कि मतलब पावर कटमेंट जो रहती है यहाँ तो आम तौर पर ज्यादा रहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब वो तो ऑन-टो होती है, मतलब विंटर सीजन में पावर को रेस्टोर करती है, मगर देखने में आता आम तौर पर मैंने जो कहा कि यहाँ जो पावर की वजह से हमारे सनती अदारे जो है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ हमारे बिजनेस मैन है, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसमें कट रहता है ज्यादा कट रहता है। हमारे पिछले हफ्ते से 6-7 घंटे पावर कट रहता था। मंजूर साहब, हम इसको मैं बेहतरी चाहते हैं। मंजूर साहब, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, इस वक्त भी बिजली नहीं है। हाँ, इस हमारे केबल्स लगे हैं, आप ये तो कहिए ना बिजली नहीं है, इस वक्त भी नहीं है। आंख मचोली तो होती रहती है हमारे मीटर एरियाज है, क्योंकि इनका जो एग्रीमेंट है 24/7। मैंने पहले भी कहा कि बुलंद बांग दावे देते हैं, क्योंकि पावर का होना ये तो हमारे मतलब एक एसेंशियल पार्ट है हमारी जिंदगी का, क्योंकि खासकर विंटर सीजन में हम पावर के बगैर जी नहीं सकते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ तो मतलब खासकर हमारे लड़कों पर, हमारे जो भविष्य है नेशन का, हमारी सोसाइटी का, उन पर बहुत असर पड़ता है कि हमारे मतलब यहाँ बच्चे हैं मतलब उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनको पावर की जरूरत होती है, मगर उनके कैरियर से भी खिलवाड़ किया जाता है।
गवर्नमेंट को चाहे, गवर्नर इंतजामिया से हमारी एज ए सिविल सोसाइटी अपील है कि इसको यकीनी बनाए, जो आप बुलंदबान दावे देते हैं उसको ग्राउंड जीरो पर मतलब खरा उतरे, क्योंकि लोगों के हित के लिए आपको है। जब लोग हैं तब ही सरकारें हैं। हमारी उम्मीद है, और हम एक बात है, हम टैक्स पेयर्स है, हम पर कोई मिन्नत नहीं रखनी है, इनको प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट है। तो मैं गवर्नर इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ खासकर, और पावर डिपार्टमेंट से कि मतलब वो इसको यकीनी बनाए ताकि इस शिकायत का अजाला पूरी तौर पे हल हो सके। सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मिस्टर रियाज माटू साहब से, हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन है शुपियन में? अगर इमरजेंसी आ जाती है उसके लिए क्या पोजीशन का, मतलब हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन है? मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूं कि पिछले टाइम में एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट आए थे इनके, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, कुछ सुधार हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो ठीक हो रहा है। अब भी सरकार से ही उम्मीद है। मतलब अभी सिटी स्कैन का मैंने कहा, सिटी स्कैन का वहां पे अभी इंस्टॉल नहीं हुई है। दूसरा, हमने ये कहा था कि यहाँ पे बर्फ पड़ती है, अभी कुछ देर के बाद ही, कुछ महीनों के बाद ही, 1 महीने 1.5 महीने के बाद जब यहाँ बर्फ पड़ेगी, तो यहाँ से जो हमारे फार फ्लंग एरियाज के लोग हैं, अगर उनके पास यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होगा, तो जब हम कार्डियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता। हम कहते हैं हम फुल टाइम नहीं चाहते, हफ्ते में 1 दिन के लिए दे दीजिए। फार फ्लंग एरिया है ताकि लोगों को राहत मिले, उनको श्रीनगर, यहाँ से श्रीनगर में जाना पड़े। और जब भी हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए कुछ चीजें मांगते हैं तो कुछ चीजों पे ये कहा जाता है कि ये चीज वहां पे नहीं आ सकती, लेकिन जब हम वही चीज पुलवामा में देखते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वो सुविधाएं वहां अवेलेबल हैं। तो हमारी एलजी इंतजामिया से, एलजी साहब से गुजारिश है कि ये बर्फ से ढका हुआ एरिया रहता है 2-3 महीने, फार फ्लंग एरियाज में लोग रहते हैं, तो इस पे ज्यादा नजर देने की जरूरत है। हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो, उसके लिए चाहे केलर हो हमारा, चाहे शोपियान का हो, उसके लिए बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। और दूसरी चीज जो ये है यहाँ पे, उसके साथ ही कि जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। हमारे बच्चों को यहाँ से पंजाब जाना पड़ता है या दूसरी रियासतों में जाना पड़ता है, तो उन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ का हो या कोई और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके लिए हमने कई बार ये कहा था कि आपके पास जो पुरानी फ्रूट मंडी है उसमें हमें वो सुविधा दी जाए, हमें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कोई यूनिवर्सिटी दी जाए। तो हमारी एलजी इंतजामिया से ये गुजारिश है कि उस पे नजर रखे।